तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस ब्लॉग में मैं अपने उड़ान 2026 बैच के बायोलॉजी के बैकलॉग्स कंप्लीट करने वाला हूं। एंड इस ब्लॉग में बैकलॉग्स कवर करने के लिए कुछ टिप्स भी होने वाले हैं। ब्लॉग थोड़ा छोटा बना है लेकिन एंड तक जरूर देखना। एंड या ब्लॉग देखने के बाद मोटिवेट होते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बहुत बकवास हो गई, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी में मेरे चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बैकलॉग्स लग गए थे क्योंकि मेरे उस टाइम एग्जाम्स आ गए थे, तो मैंने क्लासेस छोड़ दी थी और बाकी सब पीछे का रिवाइज करने लगा था। इसलिए 6-7 लेक्चर नहीं 5 लेक्चर के बैकलॉग्स लग गए थे, तो मैं अभी उन्हें कंप्लीट कर रहा हूँ। और अभी मैं करेंटली चैप्टर फर्स्ट लेक्चर के नोट्स बना रहा हूँ। मैंने पहले ही नोट्स बना रखे थे लेकिन चैप्टर 6 लैब प्रोसेसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं लिखे थे, तो मैंने उन्हें लिखा तो ये पेजेस बीच में आ रहे थे, तो मैंने इन्हें फाड़ दिया और फिर मैं वापस से इन्हें लिख रहा हूँ। एंड यार किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को ले लो, उसमें पहला लेक्चर ही हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे किसी चैप्टर को देख लो, इसमें पहला ही लेक्चर में स्टिमुलस, इफेक्टर, रिस्पॉन्स और रिसेप्टर ये सारी चीज़ें बता दी गई जो तुम्हें लेक्चर के एंड मतलब चैप्टर के एंड तक समझ में आएगी और पहले लेक्चर में कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसा कि मैंने अभी ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है करंटली, मैं बहुत ज़बरदस्त में कर रहा हूँ, लेकिन अब जाके मुझे स्टिमुली, रिसेप्टर, इफेक्टर और रिस्पॉन्स का मतलब समझ में आया है। तो फर्स्ट लेक्चर के नोट्स बनाने के बाद मैंने सेकेंड लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैम न्यूरॉन एंड सिग्नल ट्रांसफ़र के बारे में बता रही थी। लेकिन मुझे इसमें अभी भी एक चीज़ समझ नहीं आई कि केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, और साइनेप्स वाला जो पार्ट होता है वो ही मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। सो मेरी एक हेल्प कर दो, तुम मुझे ये चीज़ अच्छे से कमेंट में समझा दो, और जिससे भी मुझे समझ आ जाएगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा। एंड ये रहे मेरे तरफ से 3 टिप्स टू कवर बैकलॉग्स ईजिली। एंड थर्ड वाली तो सबको पता होती है लेकिन अप्लाई कोई नहीं करता। तो पहले टिप है मेरी तरफ से कि अगर तुम बैकलॉग्स कवर कर रहे हो तो तुम करेंट क्लासेस मिस मत करो, क्योंकि इससे बैकलॉग्स कम होने के बजाय और बढ़ ही जाता है। सेकंड टिप ये है कि तुम जब बैकलॉग्स कवर कर रहे हो तो तुम एक सर्टेन टॉपिक पढ़ने के बाद ही नोट्स बनाओ। जैसे मानो कि लेक्चर 1.5 आवर्स का है जिसमें 2 टॉपिक पढ़ाई हुई है, तो तुम एक टॉपिक पढ़ लो एंड देन उसके नोट्स बनाओ, फिर सेकेंड टॉपिक्स पढ़ लो और उसके नोट्स बनाओ। थर्ड और लास्ट टिप यही है कि अगर अभी तुम्हारे वेकेशन चल रहे हैं या वीकेंड्स चल रहे हैं तो उसे बर्बाद करने के बजाय उसे अच्छे से यूटिलाइज करो और मैक्सिमम बैकलॉग्स कवर करने का ट्राई करो। सो दैट्स यही है मेरे तरफ से 3 टिप्स टू कवर बैकलॉग्स। अगर अच्छे लगे तो अप्लाई ज़रूर करना। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बायोलॉजी का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे थर्ड लेक्चर लेने लगा था, जिसमें ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया था। और ये लेक्चर बहुत ही कन्फ्यूजिंग था यार, मतलब नए नए टॉपिक्स थे, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, रिवाइज करने के बाद ही समझ में आया। एंड इसमें जो रिफ्लेक्स आर्क वाला और रिफ्लेक्स मूवमेंट वाला जो टॉपिक है वो बहुत कन्फ्यूजिंग है। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे तब तुमको कन्फ्यूजन होगा कि वॉलेंट्री एक्शन होगा या इनवॉलेंट्री एक्शन होगा या रिफ्लेक्स आर्क होगा। एंड पिछले वीडियो पे रिस्पॉन्सेज काफ़ी अच्छे थे, सो थैंक यू फॉर डैट। अगर तुमने नहीं देखा तो तुम जाके देख सकते हो। एंड पिछले वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए, तो मैं एडिटिंग के लिए InShot यूज़ करता हूँ। एंड फॉर थंबनेल मैं यूज़ करता हूँ पिक्सल लैब। ये दोनों ऐप काफ़ी अच्छे हैं, तो तुम भी ये यूज़ कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें भी कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो। एंड अगर अभी तक तुमने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुम ज्वाइन कर लो, तुम्हें वहाँ पे मेरे वीडियोज़ के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है जिसका लिंक तुम्हें मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जाके फॉलो कर लो। एंड करेंट सिलेबस अपडेट दे दूँ तो मेरे अभी भी बहुत सारे बैकलॉग्स लगे हुए हैं, जैसे SST के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के तो बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन बायो के सारे बैकलॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं। बस NCERT डिस्कशन और येलो बॉक्स वाले बचे हुए हैं, उसे भी मैं जल्द ही कंप्लीट कर लूँगा। सो दैट्स इट। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।